पहचान लें, लेकिन भगवान को पहचान तो नहीं, आप पता नहीं किसको पहचानते हो। यहाँ आते हो माता जी के व्यवहार से, गांव की वजह से आ जाते हो और फिर जाकर के यहाँ का ये भी छोड़ जाते हो, कुछ अपने साथ नहीं लेके जा रहे। अरे तुम कुछ अपने साथ लेके आए हो, आज तुम्हारे चित्त में, आज आपके मन में जो बेचैनी है, मन के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है, या आपके जीवन में जो भी समस्या से आप लोग अपने आप में खुश नहीं है, उसका मूल कारण समझने की प्रेरणा करो, उसको मूल कारण समझने की आप कोशिश करो कि आखिर में हमारा जीवन में ये दुख क्यों आ रही है। यहाँ पर जितने बैठे हैं वो सब सुखी हैं? कोई सुखी है? कोई सुखी है? कहीं न कहीं किसी न किसी से आप अपने आप में कैसे हो जाते हैं, दुखी रहते हैं। अगर कोई तन से अगर सुखी है तो फिर वो मन से दुखी है, क्योंकि उसका तन ठीक है तो वो मन से दुखी है। अगर किसी का तन भी ठीक है और वो मन से भी ठीक है तो वो धन से दुखी है। अगर धन से भी ठीक है तो वो अपने अड़ोस पड़ोसियों से दुखी है। अगर चलो मानते हैं उसके अड़ोस पड़ोसी भी ठीक है तो अपने गांव से दुखी है। लेकिन दुखिया सब संसार है। जब सब दुखी हैं, महसूस करते हैं आप कुछ क्षण पल के लिए कि घर में अगर बेटे की शादी है तो खुशी का अनुभव कर रहे हैं, या आज बेटी घर आ रही है तो मिलने की थोड़ी सी खुशी का अनुभव कर रहे हैं। फिर वो जा रही है तो फिर उसके लिए दुख का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन स्थायी मन की शांति नहीं है कि सदा सुख मन में बरसता रहे। कुछ प्रभु से ऐसा हम पाले कि मन के अंदर सदा सुख बरसता रहे, उसकी अनुभूतियां होती रहे। कुछ हमें ऐसा अनुभव हो जाए, तो वो अनुभव होगा कहां से? आप सुख और दुख कहां से अनुभव करते हैं, बताएंगे? पहले आप लोगों ने प्रदर्शनी में बहुत समझा था, अब आप अपने आप को ये बताइए, सुख या खुशी या दुख कहां से अनुभव करते हैं, कहां से महसूस होता है, बताएंगे? भाई बताएंगे पहले कि आप सुख कहां से अनुभव करते हो और दुख होता है तो कहां से अनुभव करते हो, दुख कहां से अनुभव करते हैं, और कभी कभी खुशी होती है तो खुशी कहां से अनुभव करते हैं? इधर माताएं बताएंगे कहां से अनुभव करते हैं। ये आज हमें खुशी हो रही है या हमें थोड़ा सा दुख है, कहां से महसूस करते हैं, बताइए? आप बताइए, बताइए कहां से महसूस करती हो कि आज हमको थोड़ा खुशी महसूस हो रही है? नहीं, कर्म तो बात की चीज, कर्म तो करने के बाद तो हमें लगता है, लेकिन आत्मा फिर कहाँ रहती है? आत्मा कहाँ है? तो शरीर के अंदर कौन सी जगह है? कहाँ पर है आत्मा? कि पेट में है? पेट में तो भूख लगती है, पेट में तो आंतें होती हैं और आंतों में भोजन जाता है। आंतों में क्या जाता है? भोजन जाता है, पानी जाता है। आत्मा में भोजन पानी नहीं जाता है। आंत और आत्मा दोनों में अंतर है। आंतें विनाशी हैं और आत्मा अविनाशी है। आंतें आपकी अर्थी के साथ साथ जाती हैं,
और आत्मा इस शरीर से निकल जाती है, वो आपकी अर्थी के पीछे पीछे शमशान घाट तक जाती है। आत्मा खड़े होकर के सारा दृश्य देखती है और आते उस अग्नि में जल करके भस्म हो जाती है। तो आंख और आत्मा में अंतर है। आप अपने पेट पर हाथ रखते हो, किसी का बुरा सोचते हो, किसी को अपशब्द बोलते हो, तो आप लोग कहाँ हाथ रख देते हो? तभी तो